अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी जो टाइमिंग है अब वो सुबह 8 बजे मैं करूँगा। ठीक है, 8 to 9:30 या 9:15 जो है वो हमारा वो चलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली अपने आप को लूज कर जाता है इस स्टेज के ऊपर। थक चुका होता है, असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, कोर्सेज कंक्लूड हो रहे होते हैं। एक चीज मेरी याद रखें कि हम एग्जाम के अंदर जो पेपर बनाते हैं वो ऐसा पेपर नहीं होता कि वो बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती वो टाइम पे कंप्लीट कर ले। ये मैंने क्या बात कही है कि वो पेपर उनके लिए बनाया जाता है जिनकी प्रैक्टिस ठीक, क्योंकि हमने स्टूडेंट को चूज करना है ना कि मेहनती कौन है। हर बंदे के तो सीए नहीं करना ना, क्या कहना है। तो हम उन बंदों के लिए पेपर बनाते हैं जिनकी प्रैक्टिस ठीक होती है। क्योंकि जिसने जाके देखें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आप पूरे दिन के लिए पेपर दे रहे हैं, वो सारा हल एक A to Z सही करेंगे, 100% ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें फिट बंदे चाहिए होते हैं हमारे पास। हमें कौन से चाहिए होते हैं? मेहनती, जो लोगों से हटकर मेहनत करते हैं, आम लोगों से। उनकी प्रैक्टिस ठीक होती है। यानी क्वेश्चन आया उसने शुरू कर दिया लिखना, क्वेश्चन आया यानी वो 3 घंटे में पेपर लिखना होता है। पर अगर आप वहां जाके सोच रहे हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो देन दिस पेपर इज नॉट फॉर यू। बड़ी मैं अच्छा, इसमें आपको मेरी बात से डिप्रेशन फील होगी, वो फिर मेरे लिए तो नहीं है। अगर आपने ये बात सोच ली कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो फिर आप मारे गए। यानी जब भी मैं ऐसी कोई चीज की करूंगा तो आपको हाँ यार मैं मेहनत करूंगा, इसमें कौन सा मसला है। बजाय ये सोचना होगा भाई यार ये पेपर फिर मेरे लिए तो नहीं है, कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जिंदगी में अपने आप को कोई बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं ट्रीट करता था, नॉर्मल स्टूडेंट में लेकर चला हूँ अपने आप को। मेरा बहुत अच्छा मेमोरी लेवल भी शायद नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये चीज नहीं सोची कि मेरे से नहीं होना। मेरे दिमाग में ये चीज आई ही नहीं। हमेशा मैं सोचता था कि ये मैं कर लूंगा। जब मैं ये सोचता था तो मैं मेहनत करता था। चार एक दफा मैं किताब रिवाइज कर चुका होता। आप कहेंगे सर ये इसकी गारंटी है? बहुत से बच्चे 2 दफा रिवाइज करके पेपर पहली अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, इसमें कौन सा मसला है। सही है ना? इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मशीन है, आपने इसको कैसे लेकर चलना है। लेकिन मैं ये बात आपको पक्की बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर सोचने का टाइम नहीं होता कि आप इसको सोची जाए ये क्या होगा वो। वहां हाथ चल रहा होता है फ्लो के साथ। ये क्वेश्चन है, वो क्यों चलता है फ्लो के साथ? भाई जो कुछ आप प्रैक्टिस करके जाएंगे वही पेपर में आना है ना। पिछला पेपर निकाल लिया, मैं आपके सामने भी निकाल देता हूँ। तो आप देख लेंगे मैंने क्या चीजें आपको नहीं करवाई जो वहां पर मौजूद है। आप देखेंगे हाँ सर ये भी कर लिया, भाई ये भी कर लिया, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये तारों के अंदर क्या जाएंगे। आज वैसे हम लॉसेस शुरू करते हैं, वो कंक्लूड करेंगे कि लॉसेस जो है ना, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और वो चीज़ों को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी फाइंड किया करें कि इसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है कि यार अच्छी चीज है ये कि सीए वाले जो है मेहनत मानते हैं, मैं मेहनत कर सकता हूँ। देखे ना, एक चीज है कि मैं लुदड़ रहना चाहता हूँ। एक बंदा कहता है हाँ यार सीए में ऐसे ही होना चाहिए। मैंने एक दफा, मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो सब दोनों भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट सऊदीया में चला गया। तो उसे मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पास कर दे, मेरा फाइनल में सिर्फ 4 एग्जाम रह गए थे।
यार आई क्या हमें पास ही करते हैं, वैसे ही हक गए थे। तो वो, उसके पास बाइक नहीं होती, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मेरे साथ वो आता था। तो मैं जब उसको उतारा मैंने, तो मुझे कहता है यार कल नहीं मैं आपके साथ आ सकता, कल हम अलग अलग आया करेंगे। मैंने कहा वो क्यों? कहते यार इतना बुज़दिल आदमी है तुम। और उसने मेरी जो है ना मिट्टी पलीत की। कहता मैं तो सोचता तुम बड़े बहादुर आदमी हो, मुझे अगर आई क्या की ऑप्शन दे ना कि तुम्हें ये मैं पेपर पास कर दूंगा, तो मैं उस अटेम्प्ट में नहीं जाऊँ। ये क्या बात नहीं कि मैं बगैर पढ़े पास हो जाऊँ। मैं अगर उनसे माफी मांगी, कहता यार ये ना बात किया कर, ये बड़ी बुजुर्गाना बात है कि बगैर मेहनत किए मैं निकल जाऊंगा। उनका वालिद दर्जी था, मुझे अभी तक याद है। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक दफा बाद में मेरी उससे मुलाकात हुई, बहुत जबरदस्त आदमी। ऐसे लोग भी होते हैं। कहते नहीं नहीं, भीख नहीं लेनी मैंने, मार के खाना। ये चीज उसकी आज तक मुझे उसने जनाब मुझे मोटिवेट कर गया। मोटिवेट क्या कर गया? मोटिवेशन क्या थी कि 2-4 दिन तो मैं उसके मुंह नहीं सही लगा ना। जरागत बड़ी यार क्या। एक बंदा मुझे बता गया कि हाउ स्ट्रांग आई एम, मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो ये चीज, तो कोई बाइक भी नहीं थी उसके पास, सवारी नहीं थी। आई कैब का, चले कोई एक पेपर यही देख रहे थे। ये देखिए, ये देखिएगा, कंपनी मेंटेन कार पड़ा हुआ है, राइट ऑफ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था वो किसी कंपनी में। ज़कात का कभी पड़ा? लफज मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई नजर आ रहा है, इतने दिन उधर रहा उतने दिन इधर रहा, पड़ा हुआ है? ये तो करवा दिया आपको वेल्थ स्टेटमेंट का। डिस्पोजल शेयर्स का बिकना, पाकिस्तान में तो लोग बिक जाते हैं। आप कहेंगे सर जो लोग जो बिकते हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे। इनका कोई हेड ऑफ इनकम, ये हर हेड ऑफ इनकम में घुस जाते हैं। सही है। ये देखें, ये एक्सपोर्टेड लफ्ज सुना कभी? इंश्योरेंस क्लेम का लफ्ज सुना कभी? ग्रेल पैरेट उसने बेच दिया कोई, राइट? शेयर्स बेच दिए, सुना कभी लफ्ज ये? है? नजर आ रहे हैं? सिटीजन है पाकिस्तान का, रेंट मिल रहा है। रेंट सुना कभी? प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट, कलेक्शन चार्जेस, सुने सुने लग रहे हैं? सुने सुने लग रहे नहीं? यस, यही बता रहा हूँ। परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज इन मिलियंस। कोई शनासाई है कोई कि नहीं? कोई बोले ना। यही मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस यही मांगती है इसके अंदर। ये देखें, नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस, ये जो आज हम करने लगे अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, ये वो वाला एरिया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, मिनिमम टैक्स, ये कहता है इग्नोर करें, पढ़ा तो है ना? सरमाया, रॉ मटेरियल परचेज, डिटर्जेंट परचेज, गुड्स फ्रॉम दिस, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कहाँ लेके जा रहा है आपका? जीरो रेटेड गुड्स और फलाना और ये और वो। आसिम, प्लांट स्टार्ट में एंड obtain sales tax registration, theory का क्वेश्चन है। The requirement to sales tax return consequences, power of commissioner, sales tax का आ गया, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स। Indirect taxes is applicable in Pakistan, relevant for list down the factor relevant for chartered accountant। कहाँ से आया ये क्वेश्चन? एथिक्स से आया है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस चैप्टर 1 से, सही है। तो ये कौन करेगा? आप करेंगे। लेकिन फ्लो कैसे होगा कि अगर इसकी आपने प्रैक्टिस की हो? किसमें आया होगा?
सेल्स टैक्स में है, इनकम टैक्स में भी होता है, बहुत कम क्वेश्चन होता है जिसमें ना आए। मैंने जरा तेजी में देखा है, कहीं ना कहीं आया होगा। डॉक्यूमेंट देखे, तीन चीजें हैं, रिकॉर्ड है, तीन चैप्टर आई कैब ने बांधे हुए हैं, रिटर्न, असेसमेंट, अपील और रिकॉर्ड। ये आई कैब वगैरह चार चैप्टर है ये। तो ये नहीं हो सकता कि चारों चैप्टर में से पेपर ही ना बनाए। पेपर कैसे अप्रूव होगा उसका? है ना? होगा कहीं ना कहीं। शायद ना हो। सेल्स टैक्स में था, वहां से लेके आऊंगा। नहीं, इसमें भी आता है वैसे। ले जी, आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 15 को। लॉसेस एंड डिबेट्स। पहले मैं इसकी एक समरी दोबारा दूंगा, फिर आपके साथ हम गपशप लगाएंगे। इसकी पहले एक ओवरऑल समरी। अच्छा, ये मेरे साथ आपने नोट करनी है चीजें सारी, जो मैं आपको भी करवाऊंगा, ताकि वो इसमें थैंक यू। देखिए, नहीं आज हम लॉसेस की बात करेंगे। लॉसेस में हमारे पास दो हैं, एक है पाकिस्तान और एक है कुरैश। फॉरन। ठीक है। गोरे वाली इसलिए लिख ली है, गोरे ज्यादातर अलग रहते हैं, किसी को छेड़ते नहीं है, किसी के साथ बहुत ज्यादा ये नहीं पसंद करते हैं। हमारी जो हेड है, एक है सैलरी, वो पाकिस्तान की भी होगी, फॉरेन में भी होगी। सैलरी पाकिस्तान की हो या फॉरेन सोर्स इनकम हो, इसमें लॉस नहीं होता, ना ही कोई लॉस इसमें एडजस्ट होता है। बदील किस्म का हेड है ये। क्या है? बदील हेड है। ना किसी को कर्जा देता है, ना किसी से कर्जा लेता है। ये बदो बदी नहीं है, बदील है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो हेड्स ऑफ इनकम है उसमें एक है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा हेड है हमारे पास बिजनेस। और उसके बाद है हमारे पास कैपिटल लॉसेस।
मैं अभी लॉसेस की बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल गेन लिख देता हूँ, आप समझ जाए कि मैं लॉसेस की बात कर रहा हूँ। और कैपिटल गेन में सिक्योरिटीज का भी है, अंडर सेक्शन 37 भी है और अंडर सेक्शन 37A भी है। अच्छा, इसी तरह अगर फॉरेन में जाए तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, यहाँ मैं स्पेकुलेटिव को भूल गया हूँ। ये ऐसे करके ठीक अभी में। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू में लिखे हैं ना, ये सारे कैरी फॉरवर्ड हो गए, सारे क्या है, कैरी फॉरवर्ड है। और कितने सालों के लिए होगी, 6 इयर्स के लिए। और ये सिर्फ 3 साल के लिए। ये जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है ना, ये सेट ऑफ हो सकते हैं। बिजनेस जो है वो असेस्ड लॉस सेट ऑफ हो सकता है। तो ये मैंने आपके सामने एक समरी लिख दी। नोटेड कर ले। हम्म? किसी इसका लॉस किसी और हेड में एडजस्ट हो सकता है, राइट। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी और हेड में एडजस्ट नहीं हो सकता। बिजनेस को मैंने रेड कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड भी हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है 6 इयर्स के लिए। अच्छा, अभी लूज नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 हफ्ते मैंने प्रैक्टिस करवा लिया। अब हम किताब को पढ़ते जाएंगे, जो जो चीजें रह गई हैं उनको भी करते जाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस हमने अब करनी है, इसलिए इसको लूज नहीं करना प्लीज। नोटेड। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब मैं लफ्ज यूज करूँ ना कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम मिल जाए ना ब्रॉड फॉरवर्ड, ये बात जहन में रखनी है कि अब ये किसी हेड के अगेंस्ट आपने उसको एडजस्ट नहीं करना, किसी भी हेड के अगेंस्ट उसको एडजस्ट नहीं करना। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहे हैं उसका तरीकेकार ये क्या होगा कि अगर 6 साल है, लेट्स सपोज कि यू आर इन 2026, तो इस साल को निकाल दें, पिछले 6 साल के लॉसेज आप लेंगे, तो आपके पास कौन से आ जाएंगे, 20, 25, 24, 23, 22, 21 एंड 20, ये। तो करेंगे कैसे, फाइफो की बेसिस के ऊपर। पहले
इस साल के लॉसेस, फिर इस साल के, फिर इस साल के, फिर इस साल के, इस तरतीब से आप करें। ये तरतीब होनी चाहिए कि जो रह जाए उनको कैरी फॉरवर्ड करें। अच्छा, ये एक चीज ये इसके अंदर मैंने क्या कहा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है इसका लॉस इनमें से किसी हेड के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। सेपरेट ब्लॉक में अगर गेन आ जाए तो वो किसी हेड का हिस्सा नहीं बनाना, यानी हेड में पहले ऐड करेंगे उसका तरीका अपना ही रहेगा, पहले ऐड करेंगे बाद में लेस कर देंगे उसको। लॉस जो है जैसे सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज क्या है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है लेकिन इसमें लॉस हो सकता है। इनकम फ्रॉम जो लैंड या बिल्डिंग की डिस्पोजल है उसमें लॉस हो सकता है, और वो यहाँ फॉल करेगा, सिक्योरिटीज यहाँ फॉल करेंगी। लॉस हो जाए फिर भी कैरी फॉरवर्ड, और अगर गेन हो जाए तो इसी साल आपने टैक्स देना है। सेपरेट ब्लॉक को नहीं छेड़ना आपने एग्जाम के अंदर। गेन आ जाए, डिविडेंड के अंदर आपने कोई लॉस एडजस्ट नहीं करना। प्रॉफिट आ गया अगर इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करना। लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, तो एफ सेपरेट ब्लॉक या एफटीआर के अगेंस्ट आपने किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करना, सादा चीज रख। ये चीजें आ गया। अब बिजनेस का जो होता है ना, ये जो लॉस होता है जो सेट ऑफ हो जाता है, इसके लिए एग्जामिनर या तो करंट ईयर लॉस यूज करेगा या वो असेस्ड लॉस का वर्ड यूज करेगा। इसका मतलब भी इस साल का लॉस है, असेस्ड लॉस कहेगा। यानी असेस्ड लॉस कह दे। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो कहता है मैंने तो ये पढ़ी नहीं है, हालांकि एग्जामिनर कोई बात का तो नई टर्म इस्तेमाल कर देता है एग्जाम के अंदर। आपने पढ़ा होता है कानून, एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ से चीजें उठाता है। आपने पढ़ा होता है कि इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन पाकिस्तान सैलरी नॉन सैलरी, इस तरह की बातें, वो कहता है एक सोल प्रोप्राइटर है। राइट, आपने इस तरह की चीजें पढ़ी होती। आपने कानून के अंदर लफ्ज पढ़ा होगा मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो यूज करेगा पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म। तो आपको वो लफ्ज भी सीखने हैं कि ये कानून के अंदर इसका अल्फाज क्या है और बाहर क्या है। राइट, फर्म जमा, मैंने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, वहां लफ्ज क्या होगा, फाइल करना। डॉक्यूमेंट जमा करवाने, वहां होगा फर्निश करो, प्रोड्यूस करो। तो इस तरह के अल्फाज आपको साथ सीखने कि इसका मतलब उर्फे आम में क्या होता है, अंग्रेजी में नॉर्मली ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे आएगा जब आप चीजों को पढ़ेंगे। जी। इसके बाद जो स्पेकुलेटिव है, ये अपने ही हेड में एडजस्ट होगा। कैपिटल गेन अपने हेड में, ये भी अपने हेड में एडजस्ट होगा। ये सेट ऑफ हो सकता है। अगर मैं इस पूरे टेबल से आपसे एक ही बात पूछूं कि अच्छा यार ये बताओ कौन से लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम। अगर ये सारे, अगर तीनों में लॉस आ जाए तो सबसे पहले किसको एडजस्ट करोगे, तो आप कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को एडजस्ट करेंगे, बिजनेस को सबसे बाद में एडजस्ट करेंगे। क्या बिजनेस लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है वो किसी जो सेट ऑफ हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। जो फॉरेन लॉसेज होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, आप कहेंगे सर वो किसी हेड में सेट ऑफ नहीं होते। ब्रॉड फॉरवर्ड फॉरेन लॉसेज जो होते हैं वो किसी भी हेड में सेट ऑफ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ना तो आज सेट ऑफ होंगे ना कल को सेट ऑफ होंगे, ये अलग अलग ही रहेंगे। दूसरा, एग्जामिनर जब ये लॉसेस का, फॉरेन लॉसेस के ऊपर बात करता है ना, तो इसके साथ वो टैक्स क्रेडिट भी दे रहा होता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 113 था मेरा ख्याल है, जहां पर आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स भी बता रहा होता है, लॉस भी दे रहा होता है, तो मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। फॉरेन सोर्स इनकम भी देता है, फॉरेन सोर्स लॉसेस भी देता है, फॉरेन सोर्स टैक्स भी बता देता है, और चैप्टर 1 का भी तड़का लगा देता है कि ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, और उसमें वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वगैरह है ना, पढ़ा है ना आपने, फॉरेन सोर्स सैलरी, ये वाली चीजें भी। तो ये सारा पूरा जब भी फॉरेन के ऊपर आता है ना, तो ये पूरा पैकेज बन के आता है, ये पूरा पैकेज बन के आता है जिसके अंदर हमें सारी चीजों को लेकर चलना होता है। देखिए अब मैं चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट में बार बार करो पेज छोड़ जाते हैं वो, मैं आपको भी दिखाता हूँ।
दोनों होते हैं, सेटअप भी होता है, कैरी फॉरवर्ड भी होता है। बिजनेस सेट अभी करते हैं उसको। देखें, ये केटू की सबसे बड़ी चोटी जिसको बॉटल नेक कहते हैं, कि बेस 4 कहलाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ से वापस हो जाते हैं। ये चोटी बिल्कुल इससे आ गया, ये देखिए, यानी ये सब बॉटल नेक कहते कहते, यहाँ से ना पहाड़ बिल्कुल अंदर की तरफ खिंच गया हुआ है, और यहाँ से बड़ा हमें मुश्किल से आगे जाना पड़ता है, यानी इसको बॉटल नेक कहते हैं। मैं और भी आपको दिखाता हूँ। ये वही है। और बाज बात इनको यहाँ से रात के टाइम निकलना होता है। ये देखें, बिल्कुल बेस 4 के ऊपर जो है ना, ये उनकी है। ये शिरपा कहते हैं जो लोग इनको लेकर जाते हैं वहां पर ना। शिरपास मेरा ये लफ्ज है, वो जो यहाँ से, ये एवरेस्ट का है। मैं केटू देख रहा था, ये एवरेस्ट का दिखा, ये बॉटम ठीक है, वही है। तो ये मकसद ये है कि अब आप यहाँ पर है, बॉटल नेक के ऊपर है। ये जो दौर होता है ना, ये जो आखिरी महीना होता है, ये बहुत प्रेशर देता है, बार बार कह रहा हूँ, ये प्रेशर देता है। लेकिन इसी के अंदर इंजॉयमेंट होता है, इससे थोड़ी दूर के आप आपकी मंजिल मौजूद होती है। ओके। तो यहाँ से लूज नहीं करना अपने आप को। तो ये वाली को इसलिए मैंने इसको रेड किया है कि ये सेट ऑफ भी होती है और कैरी फॉरवर्ड भी होती है। अगर एग्जाम में लिखा हो वर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का, क्या लिखा हो, तो उसको आपने किसी हेड में एडजस्ट नहीं करना, वो बेशक फॉरेन सोर्स हो या कोई, कुछ चीजें आपने जहन में रखनी है। अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड फॉरेन टैक्सेस आ रहे हैं, तो इसको किसी पाकिस्तान सोर्स या किसी भी फॉरेन हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना है, किसी भी, ना पाकिस्तान या फॉरेन, किसी अपने ही हेड में एडजस्ट करना है। हाँ, अगर आपको स्पेकुलेटिव लॉस आ गया पाकिस्तान का, और यहां पर गेन मौजूद है फॉरेन में, तो ये एडजस्ट हो सकते हैं। यानी स्पेकुलेटिव लॉसेस पाकिस्तानी जो है स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे ना। यहां हमें लॉ ये कहता है कि अब आप फॉरेन के गेन इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो गोरों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, गोरे पाकिस्तानियों के साथ एडजस्ट, ना वो अपने किसी के साथ एडजस्ट होते हैं, ना वो पाकिस्तानियों के साथ एडजस्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। हम उनके साथ जाकर एडजस्ट हो सकते हैं, हम उनको काफिर कहें जो मर्जी कहें, लेकिन वी लव टू लिव विद देम। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जो आखिरी चीज बचती है ना, वो बचती है डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का। बिजनेस के अंदर जो चीजें बचती हैं, जो आखिरी चीज इस चैप्टर का कंक्लूजन है, वो ये है कि बिजनेस के अंदर मेरे पास अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हों, इसके अंदर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी हो, और मेरी इस साल की इनकम भी हो, तो मैं फिर कैसे काम करूंगा, इसको आज हमने करना है। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके, चलो। करेंगे 37 के लॉसेस हैं, 37 ए के लिए एडजस्ट नहीं हो। नहीं, 37 के जो लॉसेस हैं वो 37 ए के एडजस्ट नहीं हो। खालिद साहब कहते हैं नहीं करने।
सेपरेट ब्लॉक में नहीं, आप इनका कहने का मकसद ये है कि सेपरेट ब्लॉक के अगेंस्ट कोई इनकम एडजस्ट हो सकती, लॉस नहीं हो सकती। देखिए मेरा मकसद है आपको पेपर पास करवाना फिलहाल, तो मुझे उसी वही काम करने चाहिए। अच्छा आप देखिएगा क्या कह रहे हैं। जी जी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पेपर में मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अज्यूम करें वो कितना है, 1000। जी अवैस पूछें क्या क्वेश्चन है। मैं अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, सारी चीजें करवाऊंगा। 1000 है। इसमें आपको एग्जामिनर ने कुछ एडजस्टमेंट दी, प्लस माइनस आपने किया, उसने टैक्स नहीं काटा, एड इन डिविजिबल, ये वो सारी एडजस्टमेंट आपने डाली, तो वो आ गई आपकी 300 की। तो आपकी इनकम कितनी आ गई, 1300। इसमें एग्जामिनर आपको कहता है जी आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो लॉसेस भी हैं, तो आप क्या करेंगे, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, फॉर एग्जांपल कि वो आपके पास 200 के हैं, तो आपके पास इनकम आ गई बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके अंदर आप लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और उसमें आप लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड का दूसरा नाम होता है अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, जिसको वो भी कहते हैं। फर्ज करें वो 700 है और इस साल की हमारी 100 है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपकी बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 300। 300 ये बिजनेस इनकम आ गई। इसमें अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो ऐड कर लें, कैपिटल गेन है, बाकी वही वो बच्चे वाली कहानी जो रेगिस्तान की वो डालता था। बिजनेस इनकम तक आ गए, अब दोबारा वही आ गई, सैलरी, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम तक, तो इस अमाउंट तक आप पहुंच गए। एग्री, कोई सवाल। तो इससे ये पता चला कि हमारी ये जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं और जो ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन होती है, ये अलग अलग माइनस करने होते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं सर अगर मेरे क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, तो आप ये इस पे आ जाएंगे। लॉसेस नहीं है तो छोड़िए, स्टेप निकल जाएगा। अगर आपके लॉसेस हैं तो पहले आप अपनी वही एडजस्टमेंट डालेंगे, फिर आप लॉसेस को माइनस करेंगे, एंड पे 3 स्टेप के अंदर आपका सवाल हल होगा। इसमें होगा ये वाला, इस साल के होंगे तो उसका नाम होगा कैरिड फॉरवर्ड, और अगर ब्रॉड ब्रॉड फॉरवर्ड है तो पिछले सालों से इस साल में आ रहे हैं। दो टर्म है, कैरी फॉरवर्ड इस साल के लॉसेस आगे जा रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों के लॉसेस आए हुए हैं। ये टेक्निकल टर्म है। अगर मैं कह रहा हूँ आज ब्रॉड फॉरवर्ड है तो पिछले साल क्या होंगे वो, कैरिड फॉरवर्ड। ओके, सही है, समझ आ रही। ये प्रोसेस को प्रोसीड कर दे। नहीं अभी क्या देना, अभी छोटी छोटी चीजें कर लें, फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी बच्चे हैं, छोटे हैं ना, अभी इनको खेलना कूदना सिखाए हैं ताकि सेट हो जाए। मुझे पता है कि इसको 800 करेंगे तो क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं ना, मैं भी बड़ा चला हूँ। ओके, आप जरा एक चीज देखिएगा। लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है लॉ, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे बढ़ जाए, करोड़, तो
1 करोड़। पंजाबी का लफ्ज है करोड़, करोड़ के दसी जरा अच्छी तरह, शायद इसी से करोड़ निकला होगा। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाए, क्या हो 10 मिलियन से, तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं ना, ये वो इस इनकम को मैक्सिमम 50% तक जो है एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कितना? जो हमारे इस साल के जो लॉसेज हैं उनको खुद नहीं 50%, उनको 50% कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा। शर्त ये क्या है, ये शर्त है, ये शर्त है, ये कंडीशन ये है। चलिए मिसाल लेते हैं कि फर्ज करें कि मेरी इस साल की इनकम जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है। इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं, मेरा है 1000 और मैंने एडजस्टमेंट डाली तो क्या आ गया 1300, और मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉसेस थे वो कितने आ गए 200। हाँ जी, नहीं पहले मेरी बात सुन लेना। मैं जो चीज बांध रहा हूँ ना, अगर आप इसको नहीं सुनेंगे, आगे फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। अभी नया ना केस बना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी इनकम 10 मिलियन से कम हो या ज्यादा हो, मेरा यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, अब चलते हैं। अब रूल ये था कि जब मेरी 10 मिलियन इनकम बढ़ गई तो ये वाली जो अमाउंट है ना, ये इसके ऊपर चेक लग जाए, इसका इसके साथ कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। फिर ये शर्त कब आएगी, अगर ये वाली चीज होगी, अगर किसी साल टैक्सेबल इनकम आपकी 10 मिलियन से बढ़ जाए तो आपकी अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और इस साल के जो बिजनेस इनकम है उसका आपस में क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या लॉ कहता है वो सुनिएगा। लॉ कहता है कि इसका जो ये वाला जो है, ये कितनी अमाउंट है, ये देखिएगा 700, ये कितनी है, इस 1100 का 50% है कितना होगा 650 या 550। तो ये इसको 550 तक कम करेगा, कितना 550 तक, यानी इसका 50%। तो जो बाकी बचेगा आपका 150, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मजीद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा बड़ी तसल्ली से। अगर किसी साल किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाए तो जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, कोई और चीज, सिर्फ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, वो इस साल के बिजनेस के लॉस को उसको 50% कम करेगी, 50% बच जाएगा, 50% हर सूरत में रहेगा। तो 100 को क्या करेंगे आप, ये आप यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, तो बाकी का बचा आपका 450। अब ये इनकम आ जाएगी। ओके, यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, मैं एक और सीन बनाता हूँ। अगर फर्ज करें कि मेरी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है और मेरा प्रॉफिट जो है वो है 1500, मेरी एडजस्टमेंट है 300 की, तो ये आ गया 1800। 200 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 1600। अब मेरे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड वो 700 है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, और इसका जो 50% है वो है 800 रुपया, ऐसे ही है ना? तो विच एवर इज लोअर, यानी अब इस केस के अंदर मैं पूरा 700 यहाँ से माइनस कर दूंगा और पिछले साल इस साल का तो होगा ही होगा, बाकी का बचेगा 700 बचेगा। 16 में से 8,
ये बचेगा। अब देखिएगा, यानी लॉ ने कहा था कि भाई अगर ये इनकम बन गई है तो ये इसको कितना मैक्सिमम कम कर सकता है, 50%। तो आप देखिए इसका 50% कितना बनता था, 800। यानी एक्चुअल अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, राइट, और 50% ऑफ द प्रॉफिट विच एवरेज लोअर आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा, सारी की सारी अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगी। दोबारा मैं रूल आपको बता दूं, अगर किसी साल टैक्सेबल बिजनेस इनकम जो है, टैक्सेबल जो बिजनेस इनकम है वो 10 मिलियन से बढ़ जाए, तो अगर पिछले सालों से जो अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन आ रही है वो इस साल को 50% से ज्यादा कम नहीं कर सकती, फिर सारे का सारा एडजस्ट। हाँ, अगर वो 50% से ज्यादा, फिर सारा एडजस्ट करने का रूल क्या हुआ कि 50% ऑफ द बिजनेस इनकम और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन विच एवरेज लोअर एडजस्ट होगा। इस केस में भी ऐसे ही था ना, इसका 50% कितना था, 550, और ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, तो विच एवरेज लोअर, हमने ये एडजस्ट किया। इस केस में क्या था, इसका 50% कितना था, 800, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या था, विच एवरेज लोअर। ये रूल लोअर वाला कब लगेगा, जब इनकम हायर होगी। जब इनकम हायर होगी तो लोअर वाला रूल लगेगा। लगेगा किसके ऊपर, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पे लगेगा, नहीं। इस साल की डिप्रिसिएशन में लगेगा, नहीं। किस पे लगेगा, अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन के ऊपर लगेगा। ये चीज मैंने आपको बताई है, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है। ये अगले साल, ये कह रहे कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं 150, यहाँ कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, और अपने सवाल के बिल्कुल एंड पे भी लिख सकते हैं। इन्होंने पूछा ये 150 अपने क्वेश्चन में कहाँ लिखेंगे, इसकी दो जगह है, इसी के आगे लिख दें। जाहिर बात है आगे जगह तो खाली होगी ना आपके पास, यही लिख दें 150 कैरी फॉरवर्ड, यानी 700 था ना, मैंने 550 एडजस्ट हो गया, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। या क्वेश्चन के नीचे जाके लिख दें कैरिड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा होगा तो पिछले साल से आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लिखा होगा तो इस साल से आगे जा रहे हैं। बेटा कैरी फॉरवर्ड से बना तो धक्का मारा है, किसी को निकाल दिया वहां से, वो तो हमारे जिस्म अब हिस्सा ही नहीं है ना हमारी फैमिली का। ओके, इसमें ये कब कहाँ से हम लोग को पता लगेगा? अभी आ जाता है, ये फोटो करिए बिजनेस के लिए। अभी आ जाएगा, मेरी जान अभी आएगा। यहाँ ज्यूम किया, सवाल करेंगे तो आएगा, पहले वेट करें आप मेरे ऊपर एतमाद नहीं है आपका कि शायद सारी कुछ ही छोड़ ना दे। आप किस साल पैदा हुए थे, अगर माइंड ना करें, लड़कियों से नहीं पूछ सकता। 2005 में। और मैं इस वक्त से पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आपको पता ही नहीं था कि दुनिया के इस कायनात में कोई दुनिया में कुछ चीज है। मेरे पढ़ाने के कितने देर बाद, और इसके भी 2-3 साल बाद आपको होश नहीं आई होगी। 2007-8 में थोड़ा सा आपको पता चला होगा, राइट। तो इंशाल्लाह यू आर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी। ठीक है जी, चलो ये मैंने आपको चीजें बता दी। चलिए ये वाली करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाए। मिस्टर ए डिक्लेयर्ड हिज इनकम और लॉस फॉर द करंट ईयर। बिजनेस लॉस है जी 9 लाख रुपए का। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 12 लाख की है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 9, 12 और 8, 9, 12 और 8 है। सैलरी कितनी है जी, अपनी किताब को जरा देखते जाए। 12 लाख रुपए की, और बिजनेस भी लॉस है ये बिजनेस का 9 लाख कितना, 9 लाख 9 लाख का। अदर छोड़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 8 लाख का 8 लाख। ये नेगेटिव है और ये
ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसको तो जरा छोड़ देना, इसको सैलरी को तो पहले करें लॉ का। ये क्या है, बदील, इसके ऊपर। अब ये जो 9 लाख रुपया है, ये इस साल एडजस्ट हो सकता है, सेटअप हो सकता है ना। भाई बिजनेस के पास एक साल सेट ऑफ की ऑप्शन होती है ना। सेटअप हो गया तो बिजनेस इनकम कितनी आई हमारी, 12 लाख का। और ये जो इसका 1 लाख नहीं सेट ऑफ हो सका, ये 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड। अब ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, अब ये अगले साल जाके सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिजनेस में लॉस हो गया 9 लाख का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गेन था हमें 8 लाख रुपए का। सैलरी के गेन को कोई एडजस्ट नहीं हो सकता ना। तो 9 लाख 8 लाख में सेट ऑफ हो गया, मिक्स खा गया उसे। सेट ऑफ मीन हमारा लॉस और गेन इकट्ठा हुआ, तो 1 लाख रुपया इसका बच गया, वो आगे हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब इफ दिस इज 26, ये अब कब तक जाएगा आगे, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 30, इस तक ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक मिनट, नहीं, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। जब भी लफ्ज ब्रॉड फॉरवर्ड का आ गया वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, ये किस में सेट ऑफ हो सकता है, आपकी बिजनेस इनकम जो पाकिस्तान की है और आपकी जो बिजनेस इनकम जो फॉरेन में है, दोनों के गेंस ये सेट ऑफ हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया तो अगले साल अगर आपको पाकिस्तान में या फॉरेन में, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फॉरेन तो फॉरेन में ही रहेगा ना, गोरा तो नहीं होगा, गोरा नहीं पाकिस्तान आ सकता, पाकिस्तान उधर जा सकता है अपने हेड के अंदर। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो सैलरी तो आनी आनी है ना, कम से कम सैलरी तो आपके टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बननी बननी है, इसके अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्टिंग नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये खालिद साहब ने इसकी समरी दी हुई है, इसको देख लीजिएगा, दोबारा डेफिनेशन भी दी हुई है। ये आ गया जी हमारे पास, इसको जरा करते हैं। आपके पास 2000x7 है, बिजनेस लॉस है आपके पास 3.8 मिलियन का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 2 मिलियन की। तो इस साल का तो सेट ऑफ हो सकता है, तो ये सेट ऑफ हुआ तो ये मेरी इनकम क्या आ गई, निल। और ये मेरा आगे क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड 18 लाख रुपया। आप कहेंगे सर इस कारोबार की टैक्सेशन कैसे करेंगे, इनकम तो खत्म हो गई। तो अगर ये इसके ऊपर सेक्शन 113 अप्लाई हुआ तो फिर हम इसका टर्नओवर टैक्स जरूर लेंगे, 1.25% ऑफ दी सेल, जो 113 की टर्नओवर टैक्स जो था। 113 में हमने पढ़ा था कि हर रेजिडेंट कंपनी मिनिमम टैक्स लाजमी देगी, या वो इंडिविजुअल या एओपी जिसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा है। अगर किसी पर्सन का कोई टैक्स नहीं बनता, जीरो है, या उसको लॉस हो गया हुआ है, तो उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स अप्लाई हो सकता है। फिर हम वो टैक्स लेके आगे पूरा सवाल हल करें, हम वो लेके फिर पूरा क्वेश्चन आगे करेंगे। आगे आगे जी हम 20x8 के अंदर 1 मिनट जी क्वेश्चन लेता हूँ। अगले साल आगे हमारी बिजनेस इनकम कितनी है जी, 11 लाख। तो बिजनेस इनकम को अपने नॉर्मल, अपने हालात में ले जाने से पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। बिजनेस को क्या करते हैं, एडजस्ट करके लेके जाते हैं। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड आ रही है हमारे पास, वो ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 18 लाख रुपया, राइट। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है ना,
तो अब ये अपने ही हेड में एडजस्ट हो सकता है। अब क्या होगा ये ब्रॉड फॉरवर्ड। हालांकि मेरे पास यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पड़ी हुई है 24 लाख की, इसमें नहीं आएगा, बल्कि इसका जब जो 7 लाख रुपए मजीद आया है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 24 लाख रुपए। समझ आ रही है? तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ, पहले साल ये सेट ऑफ की आपको चीज समझाई जा रही है, और यहाँ पर क्या है ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले साल ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो गया था, क्योंकि उसके पास उस साल सेट ऑफ की ऑप्शन मौजूद थी। इस साल नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर सेट ऑफ की ऑप्शन, जो भी इनकम ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आपके हाथ में आ रही है, अब वो सेट ऑफ नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस ओके, भी ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ही ये है अपने हेड में। मैं जब भी बोलूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका मतलब एडजस्टमेंट इन विद इन द हेड, एडजस्टमेंट विद इन द हेड है। हाँ, उसमें 6 साल फॉरेन सोर्स, फॉरेन लॉसेस, बिजनेस, स्पेकुलेटिव, कैपिटल लॉसेस, ये सारे 6 साल के लिए है। सिक्योरिटीज 3 साल के लिए। और यस, चलिए आगे चलते हैं। किया तो नहीं ना आपने सॉल्व किया? अच्छा जी, अब ये वाला करते हैं। ये ये देखिएगा, कहता है कि ए लिमिटेड बिजनेस लॉस फॉर ईयर 1 इज 20 million, इंक्लूडिंग अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ 12 million। ओके, 20 मिलियन में क्या शामिल है? अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन से क्या मुराद है? वो डिप्रिसिएशन जो पिछले साल से आ रही है। तो अगर हम कहें मेरे पास पिछले साल का ईयर 1 का बिजनेस लॉस कितना है, तो आप कहेंगे 8 मिलियन, जिसके अंदर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड जो डिप्रिसिएशन थी वो कितनी थी? 12 मिलियन की। तो ये टोटल कितना हो गया? 20 मिलियन। द कंपनीज टैक्सेबल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन इन ईयर 2 इज 28 मिलियन। बता दिया उसने, 10 मिलियन से बढ़ गई। जब 10 मिलियन से इनकम बढ़ गई है, एडजस्ट करेंगे अभी, तो क्या रूल अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई होगा? इसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। ओके, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 15 लाख रुपया है, लेकिन कहता है इसके अंदर ये शामिल है, बिजनेस में क्या घुसी हुई है? इनकम फ्रॉम, वो तो नहीं होनी चाहिए, उसको निकाल देंगे। टैक्स डिप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 2 इज दिस, पिछले साल की डिप्रिसिएशन ये है। मैं अब दोबारा अपने टेम्पलेट पे जाने लगा हूं, वो जो भी आपको बताया था। चले, क्या तरीके का था? क्या तरीके का था आपका? प्रॉफिट क्या बिजनेस किसने जो दिया हुआ है, बिजनेस इनकम। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या आ गई। ये ज्यादा है, पेन खराब कर दिया मैंने। ये चीज कितनी थी बिजनेस इनकम? 28 मिलियन की। इस साल की कैलकुलेशन करनी है ना, इसमें क्या चीज पड़ी हुई है? इनकम फ्रॉम, इसको लेस कर दे। तो क्या अभी आपके पास ये माइनस क्यों की? टैक्सेबल नहीं थी? थी, लेकिन वो एक और हेड है, वो इस हेड का हिस्सा नहीं है। आगे यहां तक बिजनेस इनकम तक पहुंच गए, क्या अगली चीज बताई है? जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आए तो पहले वो एडजस्ट करेंगे, लेस
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कौन से थे बगैर डिप्रिसिएशन के, सादे वाले बिजनेस लॉसेस। सादा, सादा क्या है, सादा पे तो सादा कितने थे, 8 मिलियन। तो बाकी क्या बचा हमारे पास। जी यार गुस्सा क्यों करते हैं, दूसरी दफा बताने में कितनी तकलीफ होती है। 18.5। याद याद आप क्या करेंगे। वो भाई पहले डिप्रिसिएशन तो अगला स्टेप तो लिखो ना। लेस unabsorbed depreciation and amortization, less depreciation and amortization। तो अब आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन कितनी है, 12 मिलियन है ना। अनएब्सॉर्ब जिसको कहते हैं कितनी है, 12 मिलियन। अब चूंकि हमारी इनकम जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है, तो हम इस लॉस को 50% से ज्यादा एडजस्टिंग, इसका 50% कितना है, इसका 9.25 ये है। इसका मतलब ये 12 मिलियन है, उससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है तो क्या करेंगे, -9250000 और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 2.75। ये अनएडजस्टेड अगले साल चली जाएगी कि ये साल एडजस्टिंग और इस साल की डिप्रिसिएशन करंट ईयर 8.2। जी 17.25 नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता ना, ऊपर 18 है, नीचे 9 और 8 माइनस हो रहे हैं, कैसे 17 पॉइंट हो सकता है। 1 पॉइंट, ये बिजनेस आ गया और इसमें क्या करेंगे ऐड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 15 लाख रुपए आ गए। ये होता है सही। देखिए मेरा वही पैटर्न है, आपके बिजनेस इनकम तक पहुंचे, स्टेप नंबर 2, उसमें से आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट किया, फिर आपने उसमें से क्या किया, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस किया, तो ये आ गई आपकी बिजनेस इनकम। इसके अंदर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सैलरी है, वो अब नॉर्मल पैटर्न में चले गए। वो याद है ना वो जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखिएगा। आप कहाँ तक आ गए हैं, ये आपने कैलकुलेट कर लिया अमाउंट। अगर हम इसी को देखें तो कितनी अमाउंट थी, 1.050। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी थी, 1.5। अगर यहाँ इनकम फ्रॉम अदर जो भी होती तो यहाँ आपने कहाँ पहुंचना था, टोटल इनकम तक। वही फिर दोबारा पैटर्न आपका शुरू होता, ज़कात और ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो आप यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये जो स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या है, कि ये जिसको ऊपर करना था, कैपिटल गेन के आगे क्यों लिखी जा रहे हैं, ख्याल किया करो। ये ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ तक हम पहुंचे। जी याद रहेगा, पहले क्या है, एडजस्टेड बिजनेस इनकम, एडजस्टेड, स्टेप नंबर 1 एडजस्टेड बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड लेस सादा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। पेपर में नहीं लिखना सादा, क्या लिखना, लेस है सादा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बिजनेस के, कोई और नहीं, कैपिटल नहीं कुछ हेर देना, कोई और नहीं, बिजनेस के, और वो भी पिछले 6 सालों में, फॉरन के नहीं थे। दूसरी चीज हो गई, और
फिर लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ 10 मिलियन को सोचेंगे, अगर बिजनेस इनकम जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है तो आपकी जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो क्या होगी, उसमें 50% तक उसको कम करेगी। इस साल की नहीं, इस साल की सारी एडजस्ट हो जाएगी, इस साल की सारी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई, राइट। इसको पहले एक दफा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। अब मुझे आपने सवालों के जवाब देना है, कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। एज वी नो, इस साल की कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट साल के ब्रॉड फॉरवर्ड है। जी बिल्कुल ठीक है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है लॉस, जब नेक्स्ट पीरियड में जाएगा तो उस पीरियड के लिए उस 5 साल बिल्कुल ये करेंगे। अगर इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड आते हैं तो बाकी उसकी उम्र कितनी बची है, 5 साल, राइट। जब उसको रेफर करेंगे तो ये बिल्कुल उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर इस जितने साल उसको गुजरते जाएंगे, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की कोई लाइफ नहीं होती। अगर आपके पिछले 12 सालों से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आए हैं, पिछले 12वें साल का, सवाल ये है कि क्या उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसका वो हिस्सा आप एडजस्ट करेंगे जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की वजह से है। साथ में आज से 7 साल पहले मुझे बिजनेस में लॉस हुआ 100 रुपए का, उसमें 30 रुपए डिप्रिसिएशन थी, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी शामिल थी। तो क्या इस साल वो एडजस्ट हो जाएगा, 30 रुपए हो गए, क्योंकि बाकी जो 70 है वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, तो डिप्रिसिएशन टाइम बार्ड नहीं होती। अब बताएं कौन से लॉसेज है जो सेट ऑफ हो सकते हैं, कौन से लॉसेज जो सेट ऑफ हो सकते हैं। पाकिस्तान के, किसके, सैलरी हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्पेकुलेटिव, कैपिटल लॉसेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर तीनों में लॉस आ गया तो पहले किसको करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम, जिसको मर्जी कर, कोई मसला। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, इस साल की इनकम में एब्जॉर्ब नहीं हो सका, तो उसका हल क्या होगा, क्या करेंगे उसका, आग लगा देंगे, उसका कुछ भी नहीं करेंगे, राइट, उसको पावर ऑफ कर देंगे, उसको कुछ भी। कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, पाकिस्तान का बिजनेस, पाकिस्तान का स्पेकुलेटिव, पाकिस्तान के कैपिटल लॉसेस, फॉरेन सारे लॉसेस मास वाइज सैलरी के, चारों हो सकते हैं, राइट, ये भी हो सकते हैं। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को कितना एडजस्ट करेंगे इस साल, नॉर्मली सारा ही करेंगे, फुल एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम जो है हमारी 10 मिलियन से ज्यादा है तो इस साल के जो लॉसेस हैं, जो इनकम है उसको मैक्सिमम 50% कम करेंगे। इसका नहीं गलती से 50% लेना, खुदा का वास्ता। किसका 50% लेना है, बिजनेस इनकम का, वो विच एवर इज लोअर आप माइनस वो करेंगे। ये असूल भी हमारा वो सेट हो गया। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सबसे बाद में क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं है और लॉ ने कहा होगा, लॉ ने कहा है कि इसको सबसे एंड पे करेंगे। ये हमारा एक मॉड्यूल होगा। ओके, कोई और क्वेश्चन देखते हैं हमारी किताब में मौजूद है। एडजस्ट से बेटा क्या मुराद है, वैसे पूछ रहा है कि स्पेकुलेटिव इनकम एडजस्ट होती है या नहीं, ना आज होगी ना कल होगी। स्पेकुलेटिव इनकम ना आज सेट अप होगी, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड होगी तो फिर तो गई, ब्रॉड फॉरवर्ड तो किसी और हेड में एडजस्ट हो ही नहीं सकते। चले जी, और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इस किताब में। ये घर जाकर कर दीजिएगा। ये फॉरेन सोर्स इनकम आ गई, ये ईओपी का मैं लॉस आपको पहले भी बता चुका हूँ। लॉस इनकम बाय ईओपी शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर मेंबर, ये एक दूसरे का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। ये टैक्स क्रेडिट्स का है। अच्छा, इसको जरा पहले रिवाइज करें, फिर मैं आपसे कोई और बात करता हूँ।